आई एम पूनम फ्रॉम प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें ये गिवन है, हमने इससे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। इस पॉसिबल एक्सप्रेशन से लेंथ फाइंड आउट करेंगे और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास क्या है, एरिया गिवन है। एरिया गिवन है, हमने उससे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक गिवन है, एक जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जिनको भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसी क्वेश्चन से समझ सकते हो क्वाड्रेटिक भी। तो देखो सबसे पहले 25a² माइनस ऐसी उतार दी, इसकी 35a की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दी। क्यों? क्योंकि मैंने 35a को ही स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, प्लस 12 ऐसे लगा दिया। जो नंबर हमारा यहाँ पे आएगा वही नंबर हमारा यहाँ पे आएगा। जो नंबर लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट की आ गई है वही टर्म यहाँ पे, जो ब्रैकेट में 35 की जगह मैंने स्पेस छोड़ी, यहाँ पे सेंटर में आएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद 25 को अब 12 के साथ मल्टीप्लाई करो। 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया, 300। आंसर 300 आ गया। अब मुझे ऐसे दो नंबर यहां पे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और प्लस करने पे, इसको देखना है, प्लस करने पे क्या आए, 35। मल्टीप्लाई करने पे 300 आए। हमने सबसे पहले क्या किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जो हाईएस्ट हमारी मतलब डिग्री है इसकी, जैसे डिग्री 2 है इसकी, तो उसी का कोफिशिएंट लेना है हमने 25, मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट वाली टर्म के साथ, आंसर आ गया 300। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में 300 आए और प्लस करने पे 35 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 300 को का एलसीएम लेंगे। 300 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमने इसमें से दो नंबर्स ऐसे लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 आए। मल्टीप्लाई करने पे तो हमें पता ही है, जैसे कभी हम इसका पेयर बना के देख लेंगे, कभी इन तीनों का पेयर, ऐसे किसी किसी का भी पेयर बना के, पर कोई नंबर भी हमारा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम इन तीनों को करके देखते हैं, हमें पता है कि हमारे पास 35 आंसर चाहिए। अगर मान लो मैंने इन तीनों की बजाय इन दोनों को करके देख लिया मल्टीप्लाई, और तीनों को, तो आप खुद ही देखो, 2 5 5 25, 25 3 75, तो 75 और 4, एक 75 आ गया और एक 4 आ गया। क्या प्लस करके आ जाएगा 35 को? तो खुद ही 75 बड़ा है, प्लस करके तो और भी बड़ा आ जाएगा। तो इसीलिए हमने नंबर ही ऐसे चूज करने हैं जिनको हमें पहले ही डायरेक्टली थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ, कि प्लस करने पे हमारे पास 35 आंसर आ जाए। अब तीनों को करके देखते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 5 5 25। इनको प्लस करके देखो, ये तो 37 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, 35 चाहिए हमें। तो अभी ऐसे ही कोई नंबर और ढूंढते हैं। ऐसा करते हैं, इन दोनों को करके देखते हैं। इन दोनों को करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 20। इसको 20 आ गया। अब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, 3 और 5 को कितना आ गया, 15। अब 20 और 15 को प्लस करके देखो, आंसर क्या आ गया,
35। तो हमारे दो नंबर ऐसे हैं 20 और 15 जिनको प्लस करने पे 35 आंसर आता है, और इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लो 300 ही आएगा। तो हमने इन दोनों की बजाय क्या लिख देना है यहाँ पे 15 और 20। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा साथ में। तो देखो 15 और 20 जैसे मर्जी लिख लो, चाहे 20 आगे लिख दो 15 पीछे कर दो, जैसे मर्जी कर लो। तो देखो ध्यान से, अब हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये वाला प्लस 12 ऐसे ही उतार दिया। अब कॉमन निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कॉमन निकालना। तो कॉमन देखो ध्यान से, 5 कॉमन आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो देखो 5 5 जा 25। हमने 25 में से एक 5 बाहर निकाल दिया, एक 5 अंदर रह गया। ए स्क्वायर में से एक ए अंदर ले गए, एक ए बाहर रह गया। ठीक है, तो -5 हमने ऑलरेडी 15 में से बाहर निकाल दिया है। तो 15 में से अगर 5 निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 3। ए की सिंगल ए था, सिंगल ए हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आगे नेक्स्ट दो टर्म्स, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। तो अंदर देखो क्या बच गया 4 5 जा 20। देखो 20 में से 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 5। ए एक ही था, कॉमन नहीं आया, तो ए मेरा अंदर ही रह गया। तो आगे देखो 4 3 जा 12, 12 में से 4 बाहर निकाल दिया तो अंदर बच गया 3। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 4 3 से 12, 12 के आगे तो माइनस का साइन आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे क्या है हमारा प्लस का साइन। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल दिया। जब हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऊपर वाली टर्म बन रही है। 4 5 जा 20 इंटू ए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक हमारे पास ये टर्म, एक हमारे पास ये टर्म है। दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, देखो 5a माइनस 3, ये कॉमन आ गया, दोनों में से आ गया। देख लो दोनों में है तभी कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बच गई टर्म, इसमें से 5a। देखो दो ही चीजें थी हमारे पास यहाँ पे, 5a और 5a माइनस 3। दोनों में से 5a माइनस 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 5a। अब इन दोनों में से 5a माइनस 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया 4। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। दीज आर द लेंथ एंड breadth of given area of rectangle। हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया गिवन था, उसको स्प्लिट करके हमारे पास दो टर्म आ गई। जब ये दो टर्म आ गई तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारे पास भी ऐसी टर्म आ गई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमने एक को लेंथ लिख दिया और एक को ब्रेथ लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एरिया गिवन है, हमने 13 5y स्क्वायर प्लस 13y को हमने ऐसे ही छोड़ देना है -12। 13y की जगह हमने दो नंबर स्प्लिट करके लिखने हैं 13y को, ठीक है, और -12 वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो साइन 12 के आ गया वही साइन यहाँ पे होगा, जो साइन 12 के आ गया वही साइन यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन डाल दिया। अब उसके बाद 35 को मैंने कहा था जो जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करनी है कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे 35 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 420। तो हमने उसके बाद क्या करना है 420 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 दैट इज 0। आगे 2 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं ये स्टेप आपको क्लियर कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, तो अब यहाँ पे 1 1 लगा के सॉल्व नहीं हुआ, 1 0 ज़ा 0, फिर हमने 0 उतार लिया, 2 5 ज़ा 10। तो गलती से बच्चे यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 15 नहीं आना 105 आएगा। ओके 105 आएगा। तो यहाँ पे देखो 105 आ गया। अब उसके बाद देखो ये 2 के टेबल में तो जा नहीं रहा, अब देखो 5 के टेबल में, अब इसको 3 के टेबल में, अब 7। तो हमारे पास नंबर्स आ गए 2 2 5 3 7, ये वाले नंबर्स आ गए। अब इनको सॉल्व करके देखना है कि हमारा माइनस करके 13 आंसर आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 420 आंसर आए, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, देखो ध्यान से कौन कौन से दो नंबर्स को सॉल्व करेंगे। अब हम इन तीनों को सॉल्व करके देखते हैं, इन दोनों को। 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। क्या माइनस करके आ जाएगा 13? ये तो 1 आ रहा है हमारे पास। अब देखो और कोई, इन दोनों को आपस में करके देखते हैं। 15 आ गया, इसको इसके साथ और इसके साथ। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। माइनस करके देखो 13 आ रहा है। यस, अब 28 और 15 ऐसे दो नंबर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 420 आएगा, जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किया था, और माइनस करके 13 आ रहा है। 28 y है तो यहाँ पे भी y आ जाएगा इसके साथ में, माइनस 15 इंटू y। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर दो, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन पोर्शन, इन दोनों में से जो भी कॉमन टर्म्स आ रही है उसको बाहर निकाल दो। तो देखो सबसे पहले 5 कॉमन आ रहा है, नहीं 7 कॉमन आ रहा है। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। तो देखो 7 के साथ y भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो देखो 7 यहां से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 5, क्योंकि 7 5 ज़ा 35। y स्क्वायर था, एक y बाहर निकाल दिया और एक y अंदर रह गया। अब आया 28, 28 में से 7 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 4, और y हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, और इसके आगे प्लस का साइन है तो हमने भी यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से सबसे पहले तो माइनस कॉमन आ रही है, दोनों के आगे माइनस है, हमें सेंटर में प्लस चाहिए, तो हमें पहले ही पता चल गया कि हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। उसके बाद इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। तो 3 कॉमन आ गया, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। देखो 15 में से 3 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 5। 12 में से 3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 4। तो देखो मेरा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आना चाहिए, तभी आपका ये दो स्टेप बिल्कुल सही होंगे, अगर ये दोनों टर्म सेम आ रही है। ठीक है, तो देखो अब ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 5y माइनस 4, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 है, तो 5y प्लस 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे देखो 5y प्लस 4 कॉमन निकाल दिए, तो अंदर क्या बच गया 7y। यहाँ पे 5y प्लस 4 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 3, उसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ गया। तो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, दीज आर द लेंथ and breadth of given
ऑफ रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, लेंथ और ब्रेथ आ गए। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमारे पास ये वॉल्यूम गिवन है, हमने इससे डायमेंशंस क्यूब की फाइंड आउट करनी है। वो क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो तीनों फाइंड आउट करनी है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारी 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगी। पहले 2 टर्म्स आती थी मल्टीप्लाई में, अब 3 टर्म्स आएंगी। तो पहली लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर हाइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था 15th क्वेश्चन, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक। तो ये भी है, इसकी डिग्री भी 2 ही है। तो उसमें 3 टर्म्स थी, कांस्टेंट टर्म भी थी। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखो 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। देखो 3 4 12। तो देखो 3 कॉमन निकाल दिया, x 2 थे, x स्क्वायर है, 2x है, तो 1x बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, x। अब उसके बाद 12x, x तो हम इसका बाहर निकाल चुके हैं, 12 में से 3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गई टर्म 4। इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो देखो टर्म आ गई 3x इंटू एक्स माइनस 4। तो अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4। तो दीज आर द डायमेंशंस, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ये डायमेंशंस आ गई। सेकेंड पार्ट दैट इज 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हमने इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले चेक करो कि तीनों में से कोई टर्म कॉमन आ रही है। तो देखो तीनों में से k कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम k को कॉमन निकालेंगे। k को कॉमन निकाल दो। तो देखो k को कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट टर्म में से 12y स्क्वायर आ गया, सेकंड में से 8y आ गया, थर्ड में से 20 रह गया। तीनों में k था, तो k को हमने कॉमन निकाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये पहले की जैसी क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें 2 डिग्री वाली टर्म भी है, मतलब जिसकी पावर 2 है वो वाली टर्म भी है, जिसकी पावर y वेरिएबल की पावर 1 है वो टर्म भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है। तो हम कैसे करेंगे, 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले हम ऐसे लिख दें इसको। देखो 8y को हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी, और 20 उसके आगे माइनस था तो माइनस आ गया। जो साइन 20 के आगे आएगा वही साइन यहाँ पे आएगा। तो अब उसके बाद देखो 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 240। तो 240 आ गया। अब हमने 2 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 240 आए और माइनस करने पे 8 आए। तो वो कैसे करेंगे हम, 240 को उसका एलसीएम लेंगे 240 का। तो 2 एलसीएम लेते हैं हम, देख लो सॉल्वेशन। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमने अब ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 240 आए, माइनस करने पे 8 आए। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 और 2 और ये वाले 3 को 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12। अब जो बच गई टर्म 1 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब देखो इन दोनों को माइनस करने पे क्या 8 आ रहा है, यस।
इन दोनों को माइनस करो, 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके चेक करो, वही वाले दो नंबर्स है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह लिख दो 12 और एक जगह यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब भी माइनस का साइन हो तो बड़ी टर्म आगे, छोटी टर्म पीछे, बट जब हम प्लस का साइन लगाएंगे तब हम आगे पीछे कोई मर्जी टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई भी मैटर नहीं करता। माइनस में हमने ध्यान रखना है कि बड़ी टर्म आगे, छोटी टर्म पीछे लिखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ब्रैकेट ओपन कर दो, अब देखो कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, और y भी कॉमन आ रहा है, 4 12 में से 4 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया 3, y भी बाहर निकाल दिया। आप देखो 12 में से तो हो गया, 20 में से देखो 4 बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया 5, उसके आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, y है ऑलरेडी 1 ही था, एक ही थी y, तो हमने वो बाहर निकाल दी। अब आ गई ये दोनों टर्म्स में से माइनस हमने पहले कॉमन निकाल दिया। अब 12 में से हम क्या कॉमन निकाले, दोनों में से 12 और 20 में से, तो हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास आंसर आ गया। सेम ही है, जो स्टेप देख लो, दोनों टर्म सेम है हमारी, दोनों टर्म सेम है, 12 20, 12 20, बस इसमें क्या है, एक y एक्स्ट्रा है, तो आपने जो आंसर यहाँ पे आएगा वही आंसर यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट देखो 3y + 5, 3y + 5 हमने कॉमन निकाल दिया, देखो दोनों टर्म में है, तो देखो अंदर क्या बच गया 4y - 4, ये वाली 3 टर्म्स आ गई। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से देखो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 4 कॉमन निकाल देंगे, और यहाँ पे क्या बच गया y - 1, देखो 4 बाहर निकाल दिया, अकेला y रह गया, 4 बाहर निकाल दिया, अकेला 1 रह गया, सेंटर में माइनस का साइन था तो माइनस ही आएगा। तो दीज आर द, देखो 3 टाइम आ गई लेंथ ब्रेथ हाइट, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड की डायमेंशंस आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।